स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप सीरियस रूप से तैयारी करते हैं तो भारत की जनगणना को एक बार ज़रूर देख के जाएँ और लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे मैक्सिमम प्रश्न रहता ही रहता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 1881 से। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% है। 17.5% है, जबकि पूरे विश्व की भूमि का भारत की जो क्षेत्रफल है 2.242% है और जनसंख्या जो है भारत की भागीदारी 17.5% है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1921। 1921 ईस्वी को जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय 1911 और 1901 के बीच में जो जनगणना हुई थी, इस समय वृद्धि न होकर कमी देखी गई थी, इसीलिए इसको महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके 1921 के बाद से आज तक कभी भी जनसंख्या कम नहीं हुई है, कमी नहीं हुई है, बढ़ती गई है। तो इसलिए इसे महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर है 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना जो है भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता प्राप्ति की जब बात पूछेगा तो 7वीं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं पूछेगा, दिन शुरू से पूछेगा तो 15वीं जनगणना थी 2011 की, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं थी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि मृत्यु दर में कमी जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, क्योंकि जन्म दर में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी है, इसलिए भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर है 17.70% जो है 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की
दशकीय वृद्धि है। एक बार बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर रट ले। हम तो कहेंगे कि इसको रट ले कि 17.70% जो है दशकीय वृद्धि थी 2011 और 21 के 2001 और 11 के बीच की। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 और 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। ऐसा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2000 और 11 के बीच में सबसे ज़्यादा रही, यानी 2000 और 1 और 11 के बीच में मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है। यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है? तो इसका राइट आंसर नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पे दशकीय वृद्धि दर माइनस में रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका राइट आंसर है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि यदि हम एक एरिया ले लें जिसकी जो लंबाई हो एक किलोमीटर हो, चौड़ाई 1 किलोमीटर हो, सभी 1 किलोमीटर हो, तो इस एरिया में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 2011 का जनगणना की अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे आगे है, यानी यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार की। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, यानी इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे कम आदमी रहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं बिहार में। नेक्स्ट है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या यदि हम देखेंगे तो लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। सॉरी, इसमें 100 है, इसमें 1000 होगा। 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को देखा जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं, जो कि लिंगानुपात इसे बोला जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री का अनुपात 1000 अनुपात 943 था। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है केरल में, इसलिए यहाँ की जो लिंगानुपात है भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला लिंगानुपात सबसे कम है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे भी कम है। नेक्स्ट है